हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का अपना चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आगे त्रिकोणमिति का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि पिछले भाग में मिला और भी अन्य अध्याय में मिला था देखने को। तो इसी प्रकार से हम लोग और आगे भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन कांस्टेंट हार्ड हौला सभी को देखते चलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये खुशी की बात आपको बता दें कि आज इस चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वह 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहें और आगे भी आप लोग का अगर प्यार बढ़ता रहा तो इसी तरह से हम लोग बहुत बड़ा फैमिली बनेंगे स्टार कोचिंग सेंटर में भी। और आप लोग से उम्मीद यही रहता है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर किया करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और बड़ा परिवार बन सके इस चैनल पर। तो चलिए ठीक है, आप लोग को सभी को थैंक यू 100 स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ने के लिए। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है। कहता है यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए लिखा है, अपना दिया है a sin थीटा इक्वल टू 1 और b cos थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपको दिया गया। अगर इसको हम पक्षांतर करें, sin थीटा सिर्फ बचाए तो 1/a हो जाएगा, और इसको अगर हम cos थीटा रखें तो ये 1/, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अपना दिया है tan थीटा का मान निकालें। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है, 1/a, और cos थीटा का मान कितना है, 1/b। तो ये चूंकि भाग में है तो इसको गुना में लाइए तो हो जाएगा इस तरह से, एक खत्म हो गया, या गुना कर लीजिए तो ये b/a हो गया। ये आपके क्या हो गए, tan थीटा बराबर b/a। क्या कहीं पे ऑप्शन है b/a? यस, ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, निश्चित समझ में आ ही रहा होगा। आप लोग इसी तरह से ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए आगे पढ़ें। आगे क्वेश्चन दिया है 42 नंबर में। कहता यदि 3 थीटा बराबर 180, यदि 3 थीटा बराबर 180 तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। अपना क्वेश्चन दिया 42 नंबर में कि 3 थीटा बराबर 180, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180/3। तो थीटा और क्या हो जाएगा, ये दोनों कटेगा कितने वाली में, 60 वाली में। थीटा का मान हो गया 60। तो अपना पूछ किसका रहा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए कहीं पे है 1/2, हाँ है 1/2, सी नंबर ऑप्शन में 1/2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1/2 क्लियर है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/2, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1/sin थीटा और कहते 1/sin थीटा, ये सूत्र जैसा लग रहा है, सूत्र ही है। 1/sin थीटा का मतलब होता है किसका, साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक का। तो ये आपके हो गया फॉर्मूला हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो ये आपके 43 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है सेक 30 डिग्री बट्टे कोसेक 60 डिग्री, ये मान कह रहा निकालने। ठीक है, आइए देखते हैं इसको।
क्या कहता है, सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 का मान पता होगा आप लोग को, क्योंकि कल के क्लास में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। आइए हमें भी याद है, बताते हैं। पहले क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री बटे कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ये और ये दोनों कट गया, बचा क्या, एक। तो आंसर क्या होगा इसका, एक हो जाएगा। क्या कितना इजी है क्वेश्चन, है कि नहीं है जी, इजी है। अब आइए क्वेश्चन 45 नंबर देखें। ये भी बहुत इजी है, कल मैंने पढ़ा भी था इसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 21 डिग्री बट्टे कोट 69 डिग्री। अब ये दोनों में से किसी को ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो इसका आंसर एक ही होता है। अगर किसी में भाग लगाने का हो, गुना करने का हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं दिया रहे तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके एक मारिए। और यदि घटा में क्वेश्चन रहे, इस तरह का अनुपात को घटाया जाए, तो उसका आंसर 0 होता है। तो आपको ये दिखाते हैं बना के। तो 10 है, तो 10 को ऊपर वाले को हम रहने देते हैं, ठीक है, 21 डिग्री। और इसको बदलेंगे, कैसे, तो कोट 90 माइनस क्या घटाना, 21 घटावेंगे तब तो बचेगा ये। तो 21 को घटा लीजिए, घटा लिए तो बचेगा कितना, 69 बच जाएगा। आइए 10 21 बटे इसका मान क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा और होता है 10 21 डिग्री। ये भी हो गया, ये दोनों कटेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। ऑप्शन कितना, सी नंबर ऑप्शन आपका क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये भी, मान धर के बताने का। आइए देखें, कहता है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 गुना, और कोट 30 का मान होता है, √3, सिर्फ √3 होता है, ठीक है, √3 हो गया। अब ये तो भाग में इसको गुना में करिए, 1/2 गुना 2/√3 गुना √3। ये दो खत्म, ये √3 ये 3 खत्म, बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक है कहीं पे, यस है, बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, निश्चित है, एकदम राइट आंसर बी नंबर। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हाँ चलिए इजी तो है ही, बना के दिखाते हैं आपको कैसे इजी है। तो यहाँ पे अपना दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दे दिया। अब 1 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, माइनस 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, नीचा में 1 प्लस 10 45 का फिर से मान 1 का स्क्वायर हो गया, बराबर 1, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1, ये हो गया 1, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1, बराबर ये दोनों का मान हो गया 0, और नीचे में दोनों को जोड़िएगा 0, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होएगा, तो ये हो गया आपके आंसर 0। अब 0 है तो नहीं 0, हाँ चलिए 0 तो नहीं है, लेकिन 0 जो आया इस पूरे में किसका मान 0 है, साइन 0 डिग्री का मान 0, क्या साइन 90 डिग्री का मान 0, क्या साइन 45 का मान 0, क्या टेन 90 का मान 0। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 10 90 का मान हो जाएगा आपको इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, हाँ इन्फिनिटिव ही होगा। तो 1 में अगर 0 से भाग देते हैं, यस इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो 0 किसका वैल्यू था, तो 0 वैल्यू था किसका, साइन
0 डिग्री का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि टेन थीटा बराबर कितना 12/5 तो साइन थीटा का मान कहता है। चलिए ठीक है, पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा बराबर व्हाट। तो आपको बता दें कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा जो यहाँ पे दिया है, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है? टेन थीटा में 12/5 तो किसी का फार्मूला है नहीं, किसी का मान। तो ये चलिए दूसरा दिमाग पे क्या, तो इसका फार्मूला आता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब का मान 12 और आधार का मान कितना 5। तो अपना चाहिए यहाँ पे मान चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो अब अपना पास कर्ण तो है नहीं, आप लोग को क्या सिखाए थे कर्ण निकालने के लिए? कर्ण आ रहा था तो एल का मान है ये है, के का मान बैठाते हो जाता। तो कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला बैठाए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या चीज एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल का मान कितना 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, आइए 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 रूट 144 25 169 और इसका हो गया 69, किसका वर्गमूल है 13 का। तो 169 का वर्गमूल क्या था 13। तो आपको जो आंसर आ रहा है एल का मान कितना 12 और के का मान कितना 13। तो ये आपके आंसर हो गए। क्या है कहीं पे 12/13? यस है, ये रहा 12 नंबर 48 नंबर का बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 49 नंबर क्वेश्चन। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? क्या कहता है क्वेश्चन में, कोट थीटा बराबर 1/√3 कोट 49 नंबर क्वेश्चन में कॉट थीटा इक्वल टू 1 कितना √3, तो किसका मान निकालना है सेक थीटा का मान। ठीक है, सेक थीटा इसने पूछ रखा, तो इसको पहले सबसे पहले क्लियर करिए। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 किसका मान होता है? तो कॉट किसका मान होता है कॉट ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री का मान। कॉट कॉट खत्म हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। अब सेक 30, तो सेक पे थीटा का मान रख दीजिए। सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान कितना होता है? तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। है ऑप्शन में कहीं में 2/√3? यस है। कहाँ पे है? तो डी नंबर ऑप्शन में है 2/√3। ठीक है, आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा था इसने, कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान गया। हम क्या किए कि थीटा का वैल्यू निकाल लिए, थीटा का वैल्यू निकाल के सेक पे थीटा का मान रख दिए और सेक पे 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्लियर है? चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का था √1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है किसका? तो ये फॉर्मूला है सेक थीटा का, क्योंकि रूट है, अगर रूट नहीं होता तो हो जाता सेक स्क्वायर थीटा का, और अगर रूट है तो ये हो गया सेक थीटा का। तो सेक ए बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का था अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा देख लीजिए आप लोग भी। क्या होगा बता सकते हैं, गैस करिए। ठीक है, गैस नहीं हो सका तो ये देखिए अब गैस हो जाएगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए लिखा है ना, ए लिखा जी ए लिखा है बट्टे कॉस स्क्वायर ए। तो दो हो गया और इसका 1 - साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर ए बटे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर खत्म कतार में एक बारी में, तो इसलिए आंसर बराबर क्या होगा 2 होगा। 51 नंबर का ऑप्शन कितना? तो बी सी नंबर ऑप्शन क्लियर है। ठीक है,
कितना आंसर हो गया, सी नंबर हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 1, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 लगा है तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए 2, ये अभी पता चलेगा हम लोग को। चलिए देखें क्वेश्चन। 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो क्या करते हैं, 37 ऊपर वाले को रहने देते हैं, साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कॉस में बदलने, तो कैसे बदलते थे, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, नीचे वाले को भी ज्यों का त्यों पहले रहने देंगे, फिर जाके चेंज करेंगे। तो साइन है तो साइन रखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे 90 डिग्री, और 53 पुराने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, 37 घटाना पड़ेगा इससे। तो 37 अगर घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 37 डिग्री बट साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, थीटा का मान 36। ये दोनों कट गया, बराबर क्या बचा 2। आंसर क्या हो गया इसका, तो ये आंसर हो गया इसका 2 हो गया। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट को देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में क्या कह रहा है, 53 नंबर में कह रहा है कि 53 नंबर में कह रहा है सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। आइए देखें जरा कैसे बनेगा। स्क्वायर दिया है, इसको कैसे करेंगे, क्या करना है, सेक को अगर 10 में बदल जाए, इसको 10 में बदल दिया। चलिए देखते हैं। रहता है सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80 दिया है। तो अपना सेक को सेक रहने देते हैं, माइनस लिख देते हैं, इसको पुराना है। ये कॉस स्क्वायर 90 है। ये किसका सूत्र होगा, ये सूत्र हो जाएगा आपको, ये अगर थीटा यहाँ लगा है तो ये फार्मूला किसका होगा, तो ये फार्मूला आपको हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा, वैसे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान क्या है अपने पास में 80 है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 10 माइनस प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस माइनस +1। ठीक है, अब देखिए क्या इस दोनों में कोई रिलेशन बैठ रहा, क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है, कोई तो होगा रिलेशन, कोई तो रिलेशन होगा, कोई तो रिलेशन आ जाओ भाई। क्या रिलेशन बैठा है, इतना है, इसको क्या करना है, और डिस्टर्ब हो रहा है भाई, आज बगल में शादी सब है इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा, गाना बज रहा, डिस्टर्ब हो रहा बहुत ज़्यादा, क्या करे डिस्टर्ब तो हो रहा है। तभी थोड़ा लगता है रुकना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलिए कुछ देर रुकते हैं, ठीक है, कुछ देर रुकते हैं। सॉरी बच्चे, बहुत आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, डिस्टर्ब होने के कारण कुछ देर रुकना पड़ गया। ठीक है, ओके, आइए इसको हल करते हैं। ज़्यादा आवाज़ हुआ तो फिर देखते हैं जो होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 10 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं सेक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सेक के रूप में, तो कोस तो हो गया सेक, इसको हम लिखेंगे कोट हो गया सेक, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस
80 बचाने के लिए 10 को घटाना पड़ेगा 10 डिग्री और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर 10 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये हो गया इसका वैल्यू सेक थीटा। सेक स्क्वायर कितना डिग्री 10 डिग्री आप प्लस में 1, ये और ये दोनों खत्म हो गया। आपके पास क्या बच गया, क्या बच गया, एक बच गया। कहाँ है एक, है कोई ऑप्शन, यस है, 1 नंबर ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मैंने मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 10 तो हम जैसे तैसे रख दिए, अब माइनस और कोट स्क्वायर 80 डिग्री को क्या किए फॉर्मूला पे ले आए। कोट स्क्वायर 80 डिग्री बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा की जगह पे 80 रख दिए। यहाँ तक क्लियर है। हम क्या कि ब्रैकेट को तोड़ दिए, सेक को जगह रख दिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो सेक स्क्वायर 80 डिग्री, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या किए कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या किए कि हम दूसरा फ्रेम में लाए कि सेक स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक से खत्म हो गया, जो बच गया वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे आइए देखें। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। जस्ट सॉरी दोस्त, थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं फिर से।